हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एमएस एक्सेस सब्जेक्ट के डीसीए पीजीडीसीए के लिए आईएमपी क्वेश्चन को जानेंगे। जो भी स्टूडेंट डीसीए और पीजीडीसीए कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये वीडियो डीसीए और पीजीडीसीए दोनों के लिए है। डीसीए और पीजीडीसीए दोनों में एमएस एक्सेस सब्जेक्ट है और जिसका सिलेबस सेम है। एमएस एक्सेस में 5 यूनिट है और हम पांचों यूनिट के आईएमपी क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस क्या है, रिलेशनल डेटाबेस को उदाहरण सहित समझाइए एवं डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में अंतर लिखिए। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डेटाबेस आर्किटेक्चर को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो यहाँ आपको डेटाबेस का आर्किटेक्चर पढ़ लेना है। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है रिलेशनशिप क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। तो एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप क्या होती है और कितने प्रकार की होती है ये आपको पढ़ना है। फिर निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें फर्स्ट दिया है कीज। तो कीज में आपको पढ़ना है जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की, सुपर की। इन की के बारे में आपको पढ़ लेना की क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं और इनका क्या काम होता है। फिर उसके बाद ईआर मॉडल, तो आपको ईआर मॉडल के बारे में पढ़ना है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके डायग्राम बनाना सीखना है आपको। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसके प्रकार। तो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन क्या है और इसके नॉर्मलाइजेशन के प्रकार होते हैं जैसे फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, बीसीएनएफ, फोर्थ एनएफ और फिफ्थ एनएफ। तो ये फर्स्ट यूनिट के आईएमपी क्वेश्चन थे। इसके बाद सेकंड यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं एवं टेबल में रिकॉर्ड कैसे जोड़ते एवं डिलीट करते हैं। तो रिकॉर्ड को जोड़ना, डिलीट करना और क्रिएट करना ये आपको सीखना है एमएस एक्सेस में। फिर इसके बाद एमएस एक्सेस में डेटा टाइप को समझाइए। तो एमएस एक्सेस में डेटा टाइप क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है और कितने प्रकार के होते हैं और कौन से डेटा टाइप में किस टाइप की एंट्री की जाती है ये आप पढ़ लें। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में फील्ड प्रॉपर्टीज को समझाइए। तो एमएस एक्सेस में फील्ड प्रॉपर्टीज को आपको पढ़नी है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में डेटा वैलिडेशन रूल एवं वैलिडेशन टेक्स्ट को समझाइए। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट। इसमें फर्स्ट है फ्रीज कॉलम, शॉर्ट एंड फिल्टर, कैप्शन और डिफॉल्ट वैल्यू। ये सेकंड यूनिट के आईएमपी क्वेश्चन थे। इसके बाद थर्ड यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में टेबल के बीच रिलेशनशिप स्थापित करने की प्रक्रिया को समझाइए। एमएस एक्सेस में दो टेबल के बीच हम रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं वो आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद एमएस एक्सेस में क्वेरी तैयार करना, क्वेरी विजार्ड एवं एक्शन क्वेरी को समझाइए। तो एमएस एक्सेस में क्वेरी क्या होती है, कैसे तैयार की जाती हैं, किस विधि से तैयार की जाती हैं और इसमें क्वेरी विजार्ड एवं एक्शन क्वेरी के बारे में आपको पढ़ना है जैसे मेक टेबल क्वेरी, अपेंड क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, इनके बारे में पढ़ना है और क्वेरी विजार्ड पढ़ना है। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को समझाइए। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट, ज्वाइन टेबल, डिलीट रिलेशनशिप और एडिट रिलेशनशिप। तो टेबल को ज्वाइन कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं और एडिट रिलेशनशिप क्या होता है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये थर्ड यूनिट से आईएमपी क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद हम देखें फोर्थ यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म के विभिन्न प्रकार को बताइए। तो एमएस एक्सेस में फॉर्म क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, किस विधि से बनाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पढ़ना है। जैसे फॉर्म डिजाइन विधि से भी आपको पढ़ना है, फॉर्म विजार्ड विधि से भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म में हेडर फुटर लगाना, कि एक फॉर्म में हम हेडर फुटर कैसे लगा सकते हैं। और फिर इसमें राइट अ शॉर्ट नोट में जैसे लिस्ट बॉक्स क्या होता है, कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, लेबल, चेक बॉक्स और क्रिएट टेम्पलेट, ये आपको तैयार करना है। इनको या तो शॉर्ट नोट में या फिर अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये फोर्थ यूनिट के आईएमपी क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हम फिफ्थ यूनिट देखें तो फिफ्थ यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट के प्रकार को समझाइए। तो एमएस एक्सेस में रिपोर्ट आप कैसे बनाएंगे और कितने प्रकार की रिपोर्ट होती हैं, तो रिपोर्ट के प्रकार भी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विजार्ड विधि से रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो विजार्ड विधि से आपको रिपोर्ट बनाना सीखना है। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इसमें सिंगल टेबल रिपोर्ट एंड मल्टी टेबल रिपोर्ट, तो सिंगल टेबल रिपोर्ट और मल्टी टेबल रिपोर्ट आप कैसे तैयार करते हैं ये आपको पढ़ना है। और इसके बाद प्रीव्यू एंड प्रिंट रिपोर्ट आपको पढ़ना कि रिपोर्ट का प्रीव्यू आप कैसे देखेंगे, रिपोर्ट को प्रिंट कैसे करेंगे। इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लें और इनके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन और लगता है तो आप वो भी तैयार कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, लेकिन
आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही और सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चन और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एनजी कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करें।